मिली जुली कर मत दनवा हो रामा वोटवा के दिनवा। मिली जुली कर मत दनवा हो रामा वोटवा के दिनवा। वोटवा के दिनवा हो वोटवा के दिनवा। वोटवा के दिनवा हो वोटवा के दिनवा। मिली जुली कर मत दनवा हो रामा वोटवा के दिनवा। निश्चित रूप से मिलजुल कर मतदान करने की अपील कोई और नहीं बल्कि चकाचक पटना की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीति नवगीत कर रही हैं। और इन्हें बिहार में वोटिंग को कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए भी चुना गया है। मैम, सबसे पहले टीवी 9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से आपको लगता है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है? जी, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऐसा मौका बार बार तो आता नहीं है। और अगर सभी चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार चुने जाएं, तो सबको बाहर निकलना पड़ेगा वोटिंग के लिए। और जिला प्रशासन ने कई सारी तैयारियां कर रखी हैं लोगों को सामने लाने के लिए, जैसे कि संगोष्ठी हो गया, उसके बाद फिर साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली और गीत संगीत के माध्यम से, चाहे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, किसी भी तरीके से लोगों के जहन में यह बात आ जाए कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और हम लोगों को मिलजुल कर इसे निभाना है। जब हम सारे त्यौहार मनाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, तो फिर मतदान का त्यौहार क्यों नहीं मना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जिला प्रशासन हम सभी के साथ है और किसी भी जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है। मैम, एक बात बताएं कि आपने हेल्पलाइन नंबर की बात की, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है और लोग किस तरह से इस पर कॉल कर सकते हैं? देखिए 1950 पर लोग कॉल करेंगे तो उनका बूथ कहाँ है और किस तरह से उनकी सूची में उनका नाम है या नहीं, तो तमाम तरीके की जानकारियाँ जो है उन्हें घर बैठे उपलब्ध हो सकती हैं। और यही कोशिश है कि कोई भी मतदाता, एक भी मतदाता छूटे नहीं और सभी अपने घरों से बाहर आए और ज़रूर मतदान करें। मैम, बिहार में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 50 से 60% के आसपास मतदान का प्रतिशत रहता है, लेकिन सरकार की कोशिश बार बार होती है कि उस प्रतिशत को और आगे बढ़ाया जाए। इस बार उम्मीद इस बात की जा रही है कि महिलाएं भी कई बाहर निकलेंगी, तो आप इस महिलाओं के लिए भी कुछ खास बनाया है आपने, या सब लोगों के लिए कुछ अगर गा के सुना सके तो? देखिए ऐसा कुछ सब, क्योंकि मतदान तो हमारा, हम सबका अधिकार है, तो एक और गीत सुनाती हूँ। हालांकि वो सभी है, उसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी हैं। कर मतदान चला बूढ़ा जवान, भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया, भटके ना नजरिया। कर मतदान चला बूढ़ा जवान, भटके ना नजरिया। तो मैम, जो आप लोगों का कार्यक्रम है और आप लोगों का मोड होगा, वर्क ऑफ एक्शन होगा, वो किस तरीके से होगा? क्या आप लोग नुक्कड़ नाटक करेंगी या फिर घर घर जाएंगी या फिर ऑडियो वीडियो का कुछ जिंगल्स बनाएंगी? देखिए हमारे शहरों में तो जिंगल तो चल ही रहे हैं। और दूसरी सबसे अच्छी कोशिश ये है कि लोगों को एक साथ सड़कों पर बुलाने का एक अभियान हो जाता है। जैसे जब साइकिल रैली की तैयारी की गई थी तो पूरा पटना ही आ गया था उस रैली में। तो लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए और जीविका दीदी को भी लगाया गया है कि वो भी घर घर नॉक करके सबको बताएं कि मतदान कितना ज़रूरी है। और हम लोग कोई भी साधन को छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे घर तक पहुंचना हो, गीत संगीत के माध्यम से पहुंचना हो, या कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक करवाना हो। तो लेकिन यही है प्रयोजन कि सभी मतदाता घर से बाहर निकलकर
वोट अवश्य करें। मैम, समय कम है और काम अधिक है, अधिक है। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, तो आपको लगता है कि संगीत एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है लोगों तक पहुंचने का, खास करके बिहार में जहां लोक संस्कृति की बहुत ज़्यादा पारंपरिक तरीके से चर्चा भी जी, होती रहती है और जी। लोग उसको सुनते गाते भी हैं? जी, जी, जी। लोकगीत मुझे लगता है बहुत सशक्त माध्यम है, चाहे स्वच्छता की बात करें या मतदाता जागरूकता अभियान की बात करें। तो क्योंकि हमारी जो है संस्कृति और सभ्यता बिहार की, तो ये छठ से जुड़ी है, ये त्योहारों से जुड़ी है, ये अपने मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सारे जो हमारे मतदाता हैं, वो बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो और कहीं के भी मतदाता हो सकते हैं। वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, बहुत पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं। तो सभी को अ, तैयार करने के लिए, वोट के लिए मुझे लगता है कि लोक संगीत बहुत सशक्त माध्यम एक है। आखिरी सवाल, कोई एक ऐसा गीत आपने बनाया हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सके, जिसको हमारे दर्शकों के बीच आप गुनगुनाएं, ताकि पटना और बिहार के जो जागरूक मतदाता हैं, हुँ, खास हुँ। करके दिल्ली से भी जो बिहार जा रहे होंगे स्पेशली वोट करने के लिए, हाँ, उन हाँ। पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को लेके असर पड़ सके? जी। हुँ। लोकतंत्र का महापर्व है, मिलकर इसे मनाते हैं। देश की खातिर चलिए हम सब अपना वोट गिराते हैं। देश की खातिर चलिए हम सब अपना वोट गिराते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी वोट डालिए और उसकी मुहिम दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है, और मुहिम भी क्यों न चलें, क्योंकि एक बड़ी आबादी दिल्ली में है जो कि पटना या बिहार जाती है वोटिंग के लिए, और उनको एक तरीके से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए डॉक्टर नीतू जैसे लोक गायकों का सहारा लिया जा रहा है। कैमरामैन संजीत के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।